हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निर्वी लॉ क्लासेस। मैं रविकांत जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 27 जो डील करता है द जजमेंट, निर्णय। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 353, 354, 355 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो 353 डिस्कस करता है वह जजमेंट से रिलेटेड बातें करता है। 354 इसके कंटेंट, मतलब जजमेंट में क्या क्या कंटेंट होगा। 355 डिस्कस करता है इसके लैंग्वेज, मतलब किस लैंग्वेज में कोर्ट जजमेंट देगा और उसके कंटेंट क्या होंगे, उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए जजमेंट के कंटेंट क्या होंगे। तो ये आपको पढ़ना है सेक्शन 353, 354, 355। देखिए जजमेंट ये चैप्टर ही है और इसके सेक्शन में जजमेंट से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि जजमेंट होता क्या है। जब भी किसी प्रकार का कोई भी केस या किसी उस केस का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो उसमें क्या होगा, जब ट्रायल चलता है तो वन बाय वन सारे एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, उनके विटनेसेस को देखा जाता है, उनको अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो जब कोर्ट क्या होता है, इन लोगों को पर्याप्त मौका दे देता है, ठीक है, इनकी बातों को रखने का, इनको सुनने का, इनको अपनी सफाई में कोई भी बयान देने का। तो एक अल्टीमेट स्टेप पे तो पहुंचता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो जब कोर्ट एक मतलब अल्टीमेट मतलब होता है ना टर्मिनेशन पॉइंट पे जब पहुंचता है, लगता है कि यार मैंने तो पर्याप्त समय दे दिया है, अब इन लोग को ज्यादा समय देना कहीं से भी वो रीजनेबल नहीं लगता है। ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है, ऐसे केस में कोर्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर लिसनिंग टू बोथ पार्टी, ऐसे कोर्ट में क्या करता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट एक जजमेंट पास कर देता है और उसको फॉलो करना, जो भी वहां पे है ऑफिसर है उसको फॉलो कराता है, इंप्लीमेंट कराता है, और जो भी उसमें सजा होता है उस सजा के लिए उन लोग को बाउंड होना पड़ता है। मतलब अगर सजा सुना दिया गया है तो सजा वगैरह का सारा कंटेंट उसमें लिखा होता है और उस जो एक्यूज पर्सन होता है उसको उस ऑर्डर का फॉलो करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर लिसनिंग टू बोथ पार्टी एंड वॉचिंग देयर एविडेंस। मतलब जब कोर्ट दोनों पार्टी को सुन लेती है, ठीक है, कोर्ट जब दोनों पार्टी को सुन लेती है, आफ्टर लिसनिंग टू बोथ पार्टीज, भाई एक्यूज्ड को भी सुनना है और क्या, प्लेंटिफ को भी सुनना है, जो वाद दाखिल किया उसको भी सुनना है, अभियोजक को भी सुनना है, और जो बचाव पक्ष है उसको भी सुनना है। भाई जजमेंट देना है तो फिजिबल सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, दोनों की तो सुनना पड़ेगा। तो दोनों पार्टी को सुन लिया, वॉचिंग देयर एविडेंस, उनके द्वारा जो भी एविडेंस पेश किया गया कोर्ट में उनको देखा, उसको इवेलुएट किया, उसको एग्जामिन किया। देन वो क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, टेक डिसीजन इज कॉल्ड जजमेंट। मतलब कोर्ट के द्वारा दोनों पार्टियों को सुनने के बाद उसके जो विटनेस है और एविडेंस है उसको एग्जामिन करने के बाद जिस निष्कर्ष पे कोर्ट पहुंचता है और वो ऑर्डर पास करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जजमेंट। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो ऑर्डर पास होता है रिगार्डिंग डिस्चार्ज, जो इसके पहले के सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्शन 245, 245 सीआरपीसी का, उसमें क्या बताया गया था कि 245 के अंतर्गत जब किसी भी केस का या कोई भी मैटर का डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें जो मतलब ऑर्डर दिया जाता है तो उसको हम लोग जजमेंट नहीं कहेंगे। डिस्चार्ज कंडीशन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है, कोर्ट को लगता है यार बेकार है, बेमतलब का इस पर केस किया गया है, कोई ग्राउंड नहीं बनता है, वॉइड है, तो ऐसे कंडीशन में वो डिस्चार्ज 245 के अंतर्गत जजमेंट नहीं कहलाएगा। अब देखिए हम इसके एसेंशियल के बारे में बात करते हैं। इसका जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसको 354 में डिसाइड किया गया है। 354 के सीआरपीसी में डिसाइड किया गया है कि ये जो होगा, इसका जो जजमेंट लिखा जाएगा वह कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है, कोर्ट जहां स्थित है उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और उस लेटर पे, उस जजमेंट लेटर पे क्या होगा, ऑफेंसेस को भी मेंशन किया जाएगा। मतलब क्या क्या अपराध उस पर्सन के अगेंस्ट लगे हैं, ठीक है, कौन कौन सेक्शन के तहत उसको सजा दी जा रही है, ये सारी चीजें उस जजमेंट पे लिखा जाएगा। और पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, रीजन, जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई रीजन है, कोई पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, उन सारे चीज को उस जजमेंट के ऑर्डर में मतलब अच्छे से और सीक्वेंस में लिखा जाएगा, ताकि उस पढ़ने वालों को स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि भाई किस तरह का जजमेंट उसके खिलाफ पास हुआ है। अगर मान लीजिए, अगर उसको क्या होता है कि अगर किसी में 2 या 2 से ज्यादा के लिए सजा मिलता है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कोर्ट को लगता है कि यार
किसी में 1 साल का सजा मिला है, किसी में 2 साल का सजा मिला है, तो ऐसे में कोर्ट अगर उसको 6 मंथ का सिर्फ सजा दे रहा है तो यहाँ पे उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हम इसको किस रीजन से सजा को कम कर रहे हैं। ठीक है, ये कोर्ट के डेस्टिनेशन पावर पे डिपेंड करता है, प्लस सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोर्ट में जो सजा का प्रावधान दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि अगले के ऊपर ये सेक्शन लगा है तो इसको तुरंत जो सेक्शन लगा हुआ है, जिस सेक्शन के तहत सजा है, तुरंत सजा इसको दे दो, ऐसा नहीं है। हम लोग सर्कमस्टेंसेस भी देखते हैं कि जब वो क्राइम किया, ठीक है, तो परिस्थितियां कैसी थी। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं उनके पनिशमेंट देने के समय में। तो कोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन पावर पे वो बेस होता है। मान लीजिए उसको किसी भी कोर्ट में, मान लीजिए उसको ज्वाइंट ऑफेंस होता है, मान लीजिए 302 और 304 का केस है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे केस में अगर क्या होता है कि कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, या फिर दूसरे केस में क्या होता है, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट दिया गया। एक केस में कैपिटल पनिशमेंट, दूसरे केस में लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोर्ट को क्या करना होगा, कोर्ट को अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर यूज करना होगा और जो स्टेटमेंट रहेगा वो वहां पे लिखना होगा। लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट लिखना होगा। और अगर फांसी की सजा कोर्ट दे रहा है, कोर्ट अगर जजमेंट में फांसी की सजा दे रहा है तो उसको फ्रेश वहां पे लिखना होगा। फ्रेश लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ही विल बी हैंग्ड बाय नेक अंटिल डाइड। मतलब उस व्यक्ति को तब तक लटकाए रहना दिया जाना चाहिए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखना होगा, ये फ्रेश लिखना होगा। किस कंडीशन में, कैपिटल पनिशमेंट कंडीशन में। कहां पे लिखना पड़ेगा, उस जजमेंट के ऑर्डर में लिखना होगा। जो जजमेंट का ऑर्डर कोर्ट पास करेगा वहां पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ही विल बी हैंग्ड बाय नेक अंटिल डाइड। मतलब उसको गले से रस्सियों को तब तक बांधा जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। उसके बाद देखिए क्या रहा है कि पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन विल बी रिकॉर्ड इफ एनी ऑर्डर पास। मतलब अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास होता है जो सीआरपीसी के सेक्शन 117, 125, 138, 145, 147, मतलब 117, 125, 138, 145, 147 के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई ऑर्डर पास होता है तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन विल बी रिकॉर्डेड। तो उसका जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, क्या निर्धारित किया गया, क्या डिसाइड किया गया, वो सारे पॉइंट उसमें मेंशन किए जाएंगे। अब देखिए इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो जजमेंट होगा, जो हम लोग जजमेंट की कॉपी होगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा। उस जजमेंट की कॉपी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को देना होगा, यह उसका राइट्स है। इसके साथ ही साथ इसका देखिए, इसके में बताया गया है कि सेक्शन 354 में बताया गया है कि जैसे कि अब जजमेंट देने का मैनर क्या होगा, मतलब किस सीक्वेंस में दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद क्या होगा कि कोर्ट उसको ओपन कोर्ट में, जब भी जजमेंट सुनाया जाता है ओपन कोर्ट में सुनाया जाता है, और वहां पे जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होगा वह पढ़कर सुनाएगा, वह पढ़कर सुनाएगा, उसकी भाषा में पढ़कर सुनाएगा उस जजमेंट पे क्या क्या चीजें लिखी गई है, जजमेंट में क्या क्या चीजें लिखी गई है पढ़कर सुनाएगा, उसके सेक्शन को सुनाएगा, उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है, या फिर कभी कभी कोर्ट क्या करता है शॉर्ट हैंड उस चीज को शॉर्ट में भी लिख सकता है, तो उसको जो क्या होगा कि उसको प्रोसीडिंग ऑफिसर पढ़ के सुनाएगा। अगर उसको उस भाषा में समझ में नहीं आ रहा है तो वह जो यहाँ पे जो ऑफिसर होगा प्रोसीडिंग ऑफिसर, उसको उसकी लोकल भाषा में पढ़ के सुनाएगा, ट्रांसलेट करके सुनाएगा, ताकि वो निश्चिंत हो जाए और उसको लगे कि हाँ हमने ये अपराध किया गया था जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने मुझे ये सजा दिया है। ऐसे कंडीशन में क्या है, अगर उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं सर ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं है, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके भी सुनाया जाएगा और उसको एक उसकी कॉपी भी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 355 में क्या कहता है, सेक्शन 355 मैंने बताया यहाँ पे, इसमें वहां बताता है कि उसके लैंग्वेज और कंटेंट के बारे में। मतलब कोर्ट जो भी जजमेंट देगा वहां के लैंग्वेज के देगा, जो कोर्ट का लैंग्वेज है यूज होता है उस लैंग्वेज में देगा। ऐसे लैंग्वेज में नहीं देगा कि जिसको कोई पढ़ ही ना पाए, एक्यूज पढ़ ही ना पाए। अगर एक्यूज को कोई भाषा नहीं समझ में आती है तो उसके समस्या के समाधान के लिए उसको जो है रीडर उसको पढ़ के सुना सकता है। अब देखिए 355 बोला गया कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है जो जजमेंट देगा, तो उसके जजमेंट में क्या क्या कंटेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। देखिए सीरियल नंबर ऑफ केस, केस का सीरियल नंबर क्या है यह लिखना बहुत जरूरी होता है, प्लस डेट ऑफ क्राइम, क्राइम किस डेट पे हुआ है, किस तारीख पे हुआ है, ये लिखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ नेम ऑफ कंप्लेन एंड एक्यूज, जिसने कंप्लेन दर्ज कराई उसका नाम, जिसके खिलाफ दर्ज कराई उसका नाम, जिसने कंप्लेन दर्ज कराई उसके माता और पिता का नाम और एड्रेस,
और एक्यूज्ड का अगर आपको पता नहीं है तो पुलिस जो 173 के तहत इन्वेस्टिगेशन करती है उसको डेटा मिल जाता है, तो उसको भी वहां पे मेंशन किया जाता है कि जो एक्यूज्ड है उसका रेसिडेंस कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसके गार्जियंस कौन है। ठीक है, कुछ ये डिटेल लिखना होता है ताकि आसानी से उसको ट्रेस किया जा सके। होता क्या है कि एक ही नाम के कई सारे पर्सन हो सकते हैं, तो जब तक हम उनके फादर का नाम नहीं लिखेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे, तो हमको कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। और क्या क्या चीज लिखना बहुत जरूरी है, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 373 374 के सब सेक्शन 3 के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, उन सारी चीजों को हम लोग उसमें लगाकर उसको प्रॉपर जजमेंट बनाकर उसको हम पेश कर देंगे, उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है इस पूरे जजमेंट के चैप्टर में। मतलब तो ये आपका 3 सेक्शन जो इंपॉर्टेंट था, 353, 354, 355, इसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। और भी किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 29 पढ़ेंगे, जो डील करता है अपील के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, न्यू व्यूअर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप आसानी से उसको प्ले करके देख सकेंगे। और एकदम अप टू डेट रहिए, जैसे जैसे मैं वीडियो डालते जा रहा हूं आप एक हेडफोन लगाइए और आसानी से एकांत में उसको सुनिए, उसका नोट्स बनाइए और उसके पॉइंट को लिखिए। इससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जामिनेशन आएगा आप एक नजर से उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें रिपीट हो जाएगी। और आपको जब आपके पास ऑप्शन आता है एग्जाम में तो आपको टिक लगाने में बहुत हेल्प मिलती है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप आ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे, ठीक है, तो आपसे इंटरेक्शन कर सकेंगे। तो आप सब सब्सक्राइबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग क्या कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी ये सेम आईडी है, निर्वी लॉ क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने लिंक दिया है, उस पर आप जाके हमें फॉलो कर लीजिए। और हम लोग लाइव आएंगे, लाइव आके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की स्ट्रेटजी, हम लोगों को कैसे डिस्कस करना है, क्या क्या आपको और प्रॉब्लम है, वो सारे डिस्कस हम लोग लाइव कर सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।